हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक सप्लायर हैं और आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स को सेल करते हैं तो उस सिचुएशन में आप टैली में उसके रिगार्डिंग कैसे एंट्रीज को पास करेंगे और कैसे लेजर्स क्रिएट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सबसे पहले हमें कुछ सेटिंग्स को एक्टिवेट कर लेना होगा। हमें आना होगा F11 यानी फीचर्स में और यहाँ पर स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आ जाना होगा और यहाँ पर हमें जीएसटी को इनेबल कर लेना होगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को इनेबल करके सारी डिटेल्स फिल कर लेनी होगी। ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप मेरी ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं, उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अकाउंटिंग फीचर्स में आकर मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस करके इसे कंट्रोल इसे सेव कर लेना होगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स मैंने क्यों यस करवाया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको स्टॉक्स क्रिएट कर लेने होंगे इन्वेंट्री इन्फो में जाकर। तो आपको पता ही होगा कि स्टॉक्स कैसे क्रिएट करने होते हैं। नॉर्मली जैसे आप बाकी सारे केसेस में करते हैं उसी तरीके से आप इसमें भी करेंगे। उसके बाद आपको अकाउंट इन्फो में आना है, लेजर्स कुछ क्रिएट करने होंगे हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं स्टॉक वगैरह क्रिएट, तो आप मेरी ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर लेजर्स देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से लेजर्स क्रिएट करने पड़ सकते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंस लेजर है मैं उन्हीं की बात करूंगा। तो जो सबसे पहला लेजर है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर का खुद का है। यहाँ पर मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है ई कॉमर्स ऑपरेटर नेम में। आप यहाँ पर उसकी कंपनी का नाम लिखेंगे, जो भी कंपनी है वो आप यहाँ पर डालेंगे, मेंशन करेंगे। उसके बाद संडे डेटर में रखेंगे, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस करेंगे जो मैंने आपसे फीचर्स में एक्टिवेट कराया था, ताकि आप अगेंस्ट रेफरेंस न्यू रेफरेंस वगैरह ट्रैक कर सकें एंट्रीज टाइम। उसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल्स डाल देंगे, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, रजिस्ट्रेशन टाइप और उसके बाद जीएसटी नंबर। ये सारी चीज़ें आप फिल कर लेंगे और ये आपको पता ही होगा कि कैसे फिल की जाती हैं। और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में इज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसे यस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ, जिस स्टेट में सप्लायर है उसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ई कॉमर्स ऑपरेटर का, तभी एक सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर सकता है। यानी मानकर चलिए मैं जैसे बिहार में हूं और मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करना चाहता हूं, तो उनकी ऑफिस बिहार में होनी चाहिए और उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो बिहार में होना चाहिए, तभी मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर जो भी कंपनी है जिसके थ्रू मैं सेल करना चाहता हूं उनके थ्रू मैं सेल कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स और कौन कौन से लेजर्स क्रिएट करने पड़ सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। जैसे कमीशन का लेजर, जब आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करते हैं, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, तो आपको कमीशन देनी पड़ती है। वो कमीशन लेते हैं, नाम चाहे जो भी हो। अगर मान के चलिए जैसे यहाँ पर मैंने नेम में कमीशन लिखा है, वो जिस भी नाम से आपसे कमीशन चार्ज करते हैं वो नाम आप यहाँ पर टाइप कर देंगे और ये आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। उसके बाद यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल कर देंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में जाकर आप सारी डिटेल्स फिल कर देंगे, जैसे एसएससी कोड ये डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस नॉट एप्लीकेबल रहेगा, टैक्सेबिलिटी और 18% जीएसटी रेट। ठीक है, और टाइम टू टाइम जो भी जीएसटी रेट चेंज होंगी वो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट करते जाएंगे। उसके बाद सर्विस लेते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से जो भी चार्जेस आपसे ई कॉमर्स ऑपरेटर लेंगे सेल करने के एवज में, वो आप लेजर क्रिएट कर लेंगे। इसके अलावा आपको लेजर्स क्रिएट करना है ऑनलाइन सेल। तो फ्रेंड्स चाहें तो आप यहाँ पर जो नॉर्मली लेजर्स यूज करते हैं सेल करने के लिए वो भी ले सकते हैं, या आप अलग से ऑनलाइन सेल का भी, अगर आप अलग से बायफर्केट करके देखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सेल के नाम से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा बायफर्केट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन सेल, उसके बाद जो कंपनी जिसके थ्रू आप सेल कर रहे हैं उनके अलग अलग लेजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अंडर में सेल्स अकाउंट इस जीएसटी एप्लीकेबल रहेगी एप्लीकेबल। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर गुड्स सेल कर रहा हूँ और मैंने गुड्स में सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं, जो भी जीएसटी रेट, एचएसएन कोड वगैरह है सब कुछ डिफाइन कर दिया है। तो टैली उसी के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन कर लेगी। यहाँ पर आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में कुछ भी डिफाइन नहीं करना है, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स लेते हुए सेव कर लेंगे। फ्रेंड्स जब मैं ऑनलाइन सेल्स का लेजर क्रिएट कर रहा था तो वहां पर मैंने सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स के ऑप्शंस को नो रखने के लिए कहा था। मैंने आइटम में डिफाइन कर लिया है, टैली उसी के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन कर लेगी।
लेकिन अगर आप सर्विस की सेल करेंगे तो वहां पर आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स के ऑप्शंस को यस करना होगा और सारी डिटेल्स को प्रॉपर्ली फिल करना होगा। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैंने सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लेजर्स क्रिएट किए हैं, वो भी आप कर लेंगे क्रिएट। मैं आपको नहीं बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि मैंने आज तक अपनी कई वीडियोस में बता रखा है और आपने आज तक सीख भी लिया होगा कि कैसे क्रिएट किया जाता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे और फर्स्ट टाइम आप टैली ऑपरेट कर रहे हैं तो आप मेरी ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ हम इंपॉर्टेंट लेजर्स की बात करेंगे जो आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करने के लिए जरूरत पड़ सकते हैं, जैसे शिपिंग चार्जेस। आपने कई बार एज ए कंज्यूमर देखा होगा कि जब आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई भी गुड्स मंगवाते हैं तो उस सिचुएशन में आपको कई गुड्स के ऊपर शिपिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो एज ए सप्लायर मैं जिस ई कॉमर्स ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, मैं उन्हीं की जो सर्विस है शिपिंग की, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर शिपिंग चार्जेस का लेजर क्रिएट करूँगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एप्लीकेबल जीएसटी, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में जैसे मैंने अभी कमीशन के केस में बताया उसी तरीके से सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम लेजर्स क्रिएट करेंगे टीसीएस के। तो आपको पता ही होगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर का टीसीएस डिडक्ट करेगा पेमेंट करने से पहले। जो भी नेट टैक्सेबल सप्लाई होगी उसका 1%। तो इंट्रा स्टेट के केस में 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी होगा और इंटर स्टेट यानी अदर स्टेट के केस में डायरेक्ट 1% आईजीएसटी डिडक्ट किया जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लायर का नेट टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर। तो देखिए आपको लेजर इसी तरीके से क्रिएट करना है। टीसीएस @ 0.5% 50 यानी, उसके बाद सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी सेंट्रल टैक्स। उसके बाद एसजीएसटी के केस में सब कुछ सेम रहेगा, टैक्स टाइप में एसजीएसटी हो जाएगा और आईजीएसटी के केस में भी सब कुछ सेम रहेगा, नेम में डिफरेंस होगा और साथ में टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। तो ये सारे लेजर्स आप क्रिएट कर लेंगे। इसके अलावा जिस कंज्यूमर को आप सेल कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, उसका भी लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी एंट्री टाइम भी वहां पर बिना लेजर क्रिएट किए भी आप वहां पर उनका नाम वगैरह लिख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हम कई बार कई लोगों को सेल करते जाने तो इतने लेजर्स हमारे लिए क्रिएट करना टैली में पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम सबके लिए लेजर्स नहीं भी क्रिएट कर सकते। हम डायरेक्ट एंट्री टाइम, सेल की एंट्री टाइम हम वहां पर नाम फीड कर सकते हैं। तो आपको अगर मानकर चलिए आप लेजर क्रिएट करते हैं तो आप इस तरीके से करेंगे। नाम लिखेंगे कंज्यूमर का, सन्डे डेटर, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस कर लेंगे। ऐसे उसकी ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप कंज्यूमर चूज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम सेल की एंट्री पास करेंगे। तो आपको सेल्स वॉचर में आ जाना है और आने के बाद आपको F12 यानी कॉन्फ़िग में आकर एक ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा, अलाउ सेपरेट बायर एंड कंसाइनी नेम। इसे यस करके कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर चूज कर लेंगे पार्टी अकाउंट नेम में। उसके बाद यहाँ पर जो भी डिटेल्स हो वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बायर है, जो बायर का फील्ड है, यहाँ पर आपको अल्ट के साथ एम प्रेस करना होगा या बटन बार पे आप देख सकते हैं पार्टी लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपने जो भी लेजर्स क्रिएट किए हैं अभी तक वो आपको रिफ्लेक्ट होंगे। तो जैसे मैंने पार्टी का लेजर क्रिएट किया था कंज्यूमर का, वो मैं यहाँ पर चूज कर लूंगा। तो वहाँ पर मैंने मतलब जो एड्रेस है लेजर में फिल नहीं की थी वो मैं यहाँ पर भी फिल कर सकता हूँ, अगर मानकर चलिए आप भी भूल गए हैं फिल करना। ठीक है, इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने आपको एक और बात बताई थी कि अगर मानकर चलिए आपने लेजर्स क्रिएट नहीं किए हैं, आप प्रत्येक पार्टी के लिए लेजर्स क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर नाम भी टाइप कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैं टाइप करना चाहता हूँ मनोज। अब देखिए यहाँ पर टाइप नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मुझे फिर से अल्ट के साथ एम प्रेस करना होगा मैनुअल करने के लिए। अब मैं यहाँ पर मैनुअली टाइप कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार अल्ट के साथ एम प्रेस कर दिया तो वहां पर वो लिस्ट ओपन हो गई लेजर्स की। दोबारा मुझे मैनुअल अगर खुद से कुछ टाइप करना है तो मुझे यहाँ पर अल्ट के साथ एम वापस से प्रेस करना होगा। तब आपको जब यहाँ पर बटन बार पे पार्टी लिस्ट रिफ्लेक्ट होने लगे तो इसका मतलब है आप यहाँ पर मैनुअली टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मानकर चलिए मैं मनोज नाम के किसी व्यक्ति को सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं टाइप करके एड्रेस वगैरह इस तरीके से डाल सकता हूँ, स्टेट, कंट्री वगैरह सब कुछ मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप कंज्यूमर के लिए कोई लेजर क्रिएट नहीं करते हैं, यहीं पर आकर मैनुअली टाइप करते हैं उनका नाम वगैरह, तो सारी चीजें आपको परफेक्टली फिल करनी होंगी। यहां पर कोई भी मिस्टेक होगी तो आपकी इनवॉइस मिसमैच में चली जाएगी।
अगर आप लेजर्स क्रिएट करके आते हैं तो सारी डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अगर आपने लेजर्स में सारी डिटेल्स प्रॉपरली फिल की हैं, जो मैंने दिखाया अभी जय नाम का लेजर, तो अगर सारी डिटेल्स आपने वहां पर प्रॉपरली फिल की हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, बाकी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल नहीं करनी होगी, वो ऑटोमेटिक आपको रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी। और ये याद रखें कि इस फील्ड में यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर रोक के रखा है, यहाँ पर आपको कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन टाइप में कंज्यूमर और स्टेट वगैरह उसी का डालना है जहां पर वो कंज्यूमर है, यानी जहां पर आपका गुड्स जा रहा है। अगर आपने यहां पर मानकर चलिए जीएसटी नंबर डाल दिया ई कॉमर्स ऑपरेटर का, तो इस केस में आपका जीएसटीआर 1 में B2B में आपको वहां पर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी इस सेल की डिटेल्स। अदरवाइज आपको B2C में 7 नंबर कॉलम यानी जो स्मॉल सेल होती है वहां पर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन सेल्स का लेजर चूज करना है, आइटम चूज कर लेना है और जो भी क्वांटिटी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद इंट्रा स्टेट के केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी, इंटर स्टेट के केस में आईजीएसटी। इस तरीके से आप सेल को कर लेंगे। तो आपने देखा कितना सिंपल था फ्रेंड्स। सेल होने के बाद हमें पेमेंट आएगी ई कॉमर्स ऑपरेटर की तरफ से, लेकिन उससे पहले हमें जर्नल वॉचर में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करते हैं तो आपको उन्हें कमीशन और भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एज्यूम किया है कमीशन को, तो मैं यहाँ पर कमीशन लूंगा। लेकिन अगर मानकर चलिए आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करते हैं और आपसे जो भी चार्जेस वो लेते हैं तो उन सबके अलग अलग लेजर्स क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैंने कमीशन का लेजर बताया था कि कैसे क्रिएट करना है, उसी तरीके से आप उनके लेजर्स क्रिएट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हुए। उसके बाद उन्हें आपको यहाँ पर जर्नल वॉचर में लेना होगा, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कैसे आप उसकी एंट्रीज करेंगे। इसके अलावा शिपिंग की सर्विस है मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर की ही यूज की है, जो उनकी सर्विस है मैंने उसे ही यूज किया है, तो उसे भी मुझे यहाँ पर डेबिट करना होगा जर्नल वॉचर में। अगर मैं उस सर्विस को यानी जो शिपिंग की सर्विस है उसे मैं यूज नहीं करता ई कॉमर्स ऑपरेटर की, तो उस सिचुएशन में मैं शिपिंग सर्विस को जर्नल वॉचर में यूज नहीं करता। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो नेट टैक्सेबल सप्लाई है, जो भी आपने गुड्स सेल किए हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, वहां पर वो आपसे टीसीएस चार्ज करेंगे। तो देखिए अब हमें क्या क्या लेना होगा। यहां पर हमें सबसे पहले जर्नल वॉचर में स्टेट एडजस्टमेंट करनी होगी, तो उसके लिए हमें अल्ट के साथ जे प्रेस करना होगा, या बटन बार पे आपको स्टेट एडजस्टमेंट का ये बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। यहां पर जीएसटी, उसके बाद इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके बाद यहां पर टीसीएस एडजस्टमेंट को चूज कर लेना है, ये आप कर लेंगे। इसके बाद आपको करना है यहां पर कमीशन का जो लेजर है, जो भी आपसे वो चार्ज करेंगे वो आपको यहाँ पर लेजर्स चूज करते जाने हैं, डेबिट करते जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने कमीशन को ही एज्यूम किया, इसलिए मैं कमीशन ले रहा हूँ 50 रुपये, फॉर एग्जाम्पल मैं 85 रुपये ले रहा हूँ। फिर मैं बाय करूंगा, डेबिट का मतलब बाय होता है। यहाँ पर ये अगर आपको बाय समझ में नहीं आया तो आप F12 में जाकर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन को यस कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ डेबिट दिखाई देगा और क्रेडिट दिखाई देगा, अदरवाइज टू बाय में दिखाई देगा। अब यहाँ पर शिपिंग चार्जेस, तो मानकर चलिए अगर आपने ये सर्विस यूज नहीं की होती इसकी तो आप नहीं लेते, अदरवाइज अगर आपने यूज किया है तो लेंगे। मानकर चलिए ये भी 50 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद फिर डेबिट करना है हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी। इस सर्विस के ऊपर आपसे टैक्स चार्ज करेगी ई कॉमर्स ऑपरेटर, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो मानकर चलिए 18%, तो 9% यहाँ पर सीजीएसटी होगा। वैल्यू है 100, तो 9 रुपीज। उसके बाद डेबिट होगा वापस से एसजीएसटी, यहां पर भी 100 और 9% 9 रुपीज होगा। इसके बाद अब आपका डेबिट होगा टीसीएस, ये होगा आपका 0.5%। टैक्सेबल वैल्यू 1000 है जो हमने गुड सेल किया है, तो 1000 का 1% 10 रुपये होता है, 5 रुपये होगा, 0.5% है। उसके बाद टीसीएस एसजीएसटी ये भी सेम होगा 5 रुपये। इसके बाद आपको क्रेडिट करना है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो लेजर है उसे, यहां पर आपकी इनवॉइस को आप ट्रैक कर लेंगे किसके अगेंस्ट में आप ये कर रहे हैं, उसके बाद इसे सेव कर लेंगे। तो ये एंट्री करने के बाद तब आप पेमेंट रिसीव की एंट्री करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आप जो टीसीएस आपकी डिडक्ट की है ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, जब वो जीएसटीआर 8 फाइल कर देगा तो आपको जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट होने लगेगा।
उसके बाद आप उसके आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने एंट्री पास की तो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में टीसीएस, यहाँ पर डेबिट साइड रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अभी मेरी जो सीजीएसटी और एसजीएसटी उसकी भी लाइबिलिटी नहीं बन रही है गवर्नमेंट को पे करने की, वो भी आपको डेबिट यानी इनपुट साइड रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अभी हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे एडजस्टमेंट की, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को कुछ पे ही नहीं करना है। अब फ्रेंड्स हम एंट्री पास कर लेते हैं पेमेंट रिसीव की। ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर से रिसिप्ट वाचर में हम आ जाते हैं और यहाँ पर मानकर चलिए मैं बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू, जिसके थ्रू भी मैं पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ उसे चूज कर लूंगा। और यहाँ पर मैं सिंगल एंट्री मोड का यूज कर रहा हूँ ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो भी अमाउंट है 1052 आपको दिखाई दे रहा है, बाकी सारी अपने आप एडजस्ट हो चुके हैं। जो भी सर्विसेज थी या जो टीसीएस वगैरह था सब कुछ एडजस्ट होकर मेरा इतना ही बैलेंस बचा है जो वो मुझे पे करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सिंपल था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।